हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि में हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि हमारा रिलेटेड होगा प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण से, अर्थात इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग सभी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन, किसी एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन भी आ जाता है और ये फिज़िक्स का हमारा टॉपिक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपके सामने ये डिस्कस करने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑडियो फ़ोन। एक हमारा उपकरण है ऑडियो फ़ोन। ये आप सब जानते होंगे ऑडियो फ़ोन क्या होता है, जो हम सब कान में लगाते हैं। तो ये क्या है? यह एक श्रवण सहायक यंत्र है जो सुनने के लिए व्यक्ति अपने कान में लगाता है। ये देखिए, नीचे हमने लिख भी दिया है कि इस यंत्र को कम सुनने वाला व्यक्ति अपने कान में लगाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है जो कि है ऑरिस्कोप। ऑरिस्कोप क्या है? यह कान की आंतरिक भागों की, जो कान हो हमारा होता है, इसके अंदर की जो भाग होता है, इसकी जांच के लिए ये प्रयोग होता है। तो क्या है? यह कान की आंतरिक भागों की जांच करने वाला उपकरण है। चलिए, इस प्रकार ये जो ऑरिस्कोप है ये हमारा एसएससी में लगभग कई बार पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ओम मीटर। ओम मीटर तो लगभग आप सब जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? ये आप सब जानते होंगे, ये प्रतिरोध मापता है, विद्युत प्रतिरोध। ये देखिए, हमने नीचे लिख भी दिया है, यह विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। ओम मीटर आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने आता है निकल के, जो कि है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है? ये देखिए, हमने लिख भी दिया है, यह पानी के अंदर से पानी के बाहर का दृश्य देखने के काम आता है। इसका प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। जो हमारी पनडुब्बी होती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? कि पानी के अंदर से जो है पानी के बाहर का दृश्य देखने के लिए। ये आप याद रखिएगा कि अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने निकल कर आता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पता होगा। स्पीडोमीटर क्या होता है? जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, यह किसी गतिमान वाहन की गति मापने का यंत्र है। स्पीड से गति, तो गतिमान वाहन की गति मापने का यंत्र है। चलिए, नेक्स्ट है इक्यूमुलेटर। इक्यूमुलेटर क्या है? ये जो हमारा ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा, इसको संग्रह करता है, अर्थात इकट्ठा करता है। तो यह विद्युत ऊर्जा संग्रह करने का यंत्र है। चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने आया एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर क्या है? ये सूर्य की जो किरणें होती हैं उनका तीव्रता जो है ये मापता है। तो हमने लिखा है यहाँ नीचे, सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र है। चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने आया है क्वेश्चन अमीटर। ये जो अमीटर हमारा यंत्र है ये किस काम में आता है? तो यह विद्युत धारा की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। चलिए, अमीटर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ये लगभग कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। या बहते वायु की गति एवं शक्ति मापने का यंत्र है। बहते हुए वायु की गति एवं शक्ति दोनों मापता है। ये क्या है? एनीमोमीटर। चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने आया अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या है? यह उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने का यंत्र है। विमान कोई है उड़ रहा है, उसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई से उड़ रहा है ये मापता है क्या? अल्टीमीटर। चलिए, इसको आप याद रखिएगा, अल्टीमीटर जो है ये विमान की ऊंचाई मापता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने आता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या है? यह पानी के जहाज़ों में समय ज्ञात करने का उपकरण है। अर्थात जो पानी का जहाज़ हमारा होता है उसमें जो है समय ज्ञात करता है ये क्रोनोमीटर। ठीक सर, ये आप याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वो है एपिस्कोप। एपिस्कोप क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यह अपारदर्शी चित्रों का पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का कार्य करता है। ठीक, अपारदर्शी चित्र है वो पर्दे पर जो है प्रतिबिंब, अर्थात आप समझ गए होंगे, जो हमको पर्दा वाला दिखाई देता है। चलिए, इसके नेक्स्ट आता है वोलोमीटर। वोलोमीटर क्या है? ये जो उष्मीय विकिरण होता है, उष्मा हीट, तो उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। चलिए, तो वोलोमीटर भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स ये आपको पता होना चाहिए और इसको ध्यान से देखिएगा। दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है, दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है। चलिए, ये आपका हो गया, जो बहुत दूर की वस्तुएं हैं बाइनोकुलर्स से हम देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने आया बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? यह वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। जो हमारा वायुमंडल होता है
उसका दाब मापने का काम करता है बैरोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर तो आप सबको पता है, ऑडियोमीटर क्या है, या ध्वनि की तीव्रता मापता है, ध्वनि की तीव्रता मापता है। इससे पहले हमने आपको जो बताया ऑडियोफोन एक था वो, और ऑडियोमीटर, ये दोनों आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद क्या है, फायदोमीटर। फायदोमीटर क्या है ये बताइए आप। फायदोमीटर है या समुद्र या नदी की गहराई मापने वाला यंत्र है। चाहे समुद्र हो या नदी हो, उसकी गहराई अगर हमको पता करना हो तो हम किसका उपयोग करेंगे, फायदोमीटर का। ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। यह वायुमंडलीय या वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र है। चाहे वायुमंडलीय आर्द्रता कहिए आप, चाहे वायुमंडल की आर्द्रता कहिए, दोनों मतलब मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आता है जो कि बहुत ही आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, लैक्टोमीटर। ये आप सबको पता होना चाहिए। इससे किसी द्रव सापेक्षित घनत्व मापा जाता है। इसी आधार पर इससे दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। ये आप सबको पता होना चाहिए कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से ज्ञात होती है। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आया मोनोमीटर। मोनोमीटर क्या है, इससे क्या होता है, इससे गैसों का दाब मापा जाता है। क्या होता है इससे, जैसे मान लीजिए कहीं गैस है, उसका दाब कितना ज़्यादा प्रेशर है उस पर, ये मापा जाता है मोनोमीटर से। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा, बहुत छोटा। तो इसी प्रकार माइक्रो का क्या हो गया, अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर के हजारों भाग तक को मापने का यंत्र है ये, ठीक है, या बहुत छोटी लंबाई अर्थात मिलीमीटर के भी हजारों भाग को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है माइक्रोटोम। एक है माइक्रोमीटर, हमने आपको पहले बताया, अब की क्या आया है, माइक्रोटोम। तो ये क्या है, माइक्रोटोम, या किसी वस्तु को अत्यंत छोटे छोटे टुकड़े में काटने का यंत्र है। चलिए ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विभवमापी। विभवमापी क्या है, ये आप सब पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में। यह परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने का यंत्र है विभवमापी। दो परिपथ है हमारा, दो सर्किट है, उन दोनों सर्किट के बीच में विभवांतर जो मापने का काम करता है विभवमापी। चलिए इसके बाद क्या है, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर क्या है, या किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। किसी वाहन द्वारा आप कितनी दूरी तय किए हैं, यही अगर आपको मापना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ओडोमीटर का। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिस्मोग्राफ मतलब भूकंप की तीव्रता इससे मापा जाता है। तो इसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता, भूकंप कितनी तीव्र से, इसका वेग कितना है, कितनी तीव्रता से आया है, ये इसकी सहायता से मापा जाएगा। चलिए इसके बाद क्या है, रेडिएटर। रेडिएटर क्या होता है, रेडिएटर होता है ये मतलब यह स्वचालित वाहनों के इंजन को ठंडा रखने वाला यंत्र है, ठीक है। ये लगभग सभी वाहनों में प्रयुक्त होता है रेडिएटर। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा जो कि है रडार। रडार क्या है, इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं, प्रायः वायुयानों, युद्धक विमानों की दूरी एवं स्थिति को ज्ञात किया जाता है, ठीक सर। इसको आप ध्यान से देखिएगा कि इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं, प्रायः वायुयान जैसे हो गया, युद्ध के विमान हो गया, इसकी दूरी एवं स्थिति को ज्ञात किया जाएगा किसके द्वारा, रडार के द्वारा। ये आप सबको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कैलोरी मापी। कैलोरी मापी क्या है, यह ऊष्मा का मात्रा मापने वाला उपकरण है। इससे ऊष्मा का मात्रा जो है मापा जाता है। चलिए इस प्रकार आपका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका क्लियर होता है। आप वीडियो लास्ट देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।